जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। दोस्तों आपका स्वागत है गणित का महासंग्राम पार्ट 1। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गणित की बात रियाज की चौधरी के साथ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बोला तो अनुपात एवं समानुपात। दोस्तों अगर आप अनुपात का समानुपात पूर्ण रूप में सीखना चाहते हैं, इसके ट्रिक्स को जानना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को हमारे साथ पूरी वीडियो का एंजॉय करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो रिया जी, आज हम चर्चा करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के ऊपर। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि अनुपात या समानुपात किसे कहते हैं, क्या होता है? ठीक है चौधरी साहब, तो हम बात करें चौधरी साहब अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात का मतलब ये होता है भाई लोग कि जब दो इकाई बोलो, जैसे 2 किलोग्राम हो गया, 2000 हो गया, 2 घंटा हो गया, मतलब समान इकाई का होना चाहिए। मतलब कि किलोग्राम वाला तो किलोग्राम वाले के साथ ही, अगर आपका दर्जन वाला है तो दर्जन वाले के साथ ही, अगर आपका घंटा वाला है तो घंटे वाले के साथ ही। दो समान इकाई वाला हो और असमान राशि हो, उसका जो वैल्यू मात्रा हो असमान हो, 8 किलोग्राम 10 किलोग्राम, तो इनके बीच में जो आप संबंध बताते हो या फिर इनके बीच में जो हम संबंध बताते हैं वो कहलाता है हमारा अनुपात और समानुपात। सपोज करो कि आपका एक कैन में 10 केजी चीनी है और दूसरे वाले कैन की जो कैपेसिटी है बी है, उसकी कैपेसिटी है 20 केजी। तो इसके बीच में संबंध क्या हुआ? क्या कह सकते हो कि जो ए की कैपेसिटी है बी की कैपेसिटी की आधी है, ठीक है ना। तो इनके बीच में हमने संबंध बताया कि ए और बी की संबंध ये है कि जो बी की कैपेसिटी है ए की दुगनी है, अर्थात कैपेसिटी ऑफ ए प्रोपोर्शनेट कैपेसिटी ऑफ बी इक्वल टू 10:20। दैट मीन्स ए अनुपात बी इक्वल टू 1:2। तो ये आपका बेसिक हो गया कि अनुपात किसे कहते हैं, ये आपका अनुपात हो गया। रिया जी, आपने तो अनुपात बता दिया, लेकिन समानुपात क्या है? ओके, अगला क्वेश्चन आता है स्वागत की तरफ से। स्वागत करता है कि आपने बोला कि अनुपात बता दिया, समानुपात क्या होता है। अच्छा टॉपिक आपने पूछा कि देखो बाबू, अगर दो अनुपात है, अगर दो रेशियो जो है, सपोज करो कि आपका दो रेशियो है, दो फ्रैक्शंस है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो क्या होगा सुहाग? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपाती सी अनुपात डी। इसको हम कहते हैं समानुपात। इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शन, समानुपाती। मतलब कि दो अनुपात अगर आपस में बराबर हो, अर्थात दो फ्रैक्शन जब आपस में बराबर हो तो उनको हम कहते हैं समानुपात। जैसे हमने कह दिया कि 2:3 प्रोपोर्शनेट 4:6। तो सुहाग हम कहेंगे कि ये क्या है, समानुपात है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि सुहाग आपको समझ में आ गया होगा। में एक नया शब्द और है, विलोमानुपात। तो ये क्या होता है, या व्युत्क्रमानुपात? देखो विलोमानुपात
या व्युत्क्रमानुपात कर्मानुपात, जिसे आप कहते हैं रेसिप्रोकल। सपोज करो चौधरी जी आप कि कोई रेशियो है, कोई क्वांटिटी है, वो है ए अनुपात ए रेशियो बी के फॉर्म में। अगर हमें उसका विलोमानुपात लिखना, मतलब उसका रेसिप्रोकल करना है, तो इक्वल टू आप क्या कर दो क्लास चौधरी साहब कि कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा 1/a रेशियोज ऑफ 1/b, इसको हम कहते हैं विलोमानुपात। जैसे अपन ने कह दिया चौधरी जी कि 2:3 का विलोमानुपात क्या होगा, तो चौधरी साहब इसका विलोमानुपात होगा 1/2 प्रोपोर्शनेट 1/3। अर्थात आप ये कह सकते हो कि 2:3 का विलोमानुपात 1/2 अनुपात 1/3 होगा। मुझे उम्मीद है चौधरी साहब, बिस्कुंडे, सुहाग, आपको विलोमानुपात समझ में आ गया होगा। तो रैया जी बताइए वर्गानुपात क्या होता है? हाँ, बिस्कुंडे आपका कहना है कि वर्गानुपात क्या करता है, होता है। तो बिस्कुंडे समझने वाले, सोचने वाली बात यह है कि कोई ए अनुपात बी में है, कोई दो संख्याएं ए अनुपात बी में है। अगर आपको इसका वर्गानुपात के क्या क्या वर्गानुपात, वर्ग अनुपात अर्थात कोई संख्या है उसके वर्गों का अनुपात वर्गानुपात कहलाता है। जैसे कि आपको कोई पूछे भी सुन ले कि अनुपात बी का वर्गानुपात क्या होगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्गानुपात को डुप्लीकेट। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्रोपोर्शनेट बी स्क्वायर। अपन ने क्या कहा कि जिसका क्या वर्गानुपात, पहले वाला का वर्ग निकाल दो, फिर आप दूसरे वाले का वर्ग निकाल दो, उनका रेशियो निकाल दो, वर्गानुपात कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2:3 का आपको वर्गानुपात निकालना है। क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। तो बिस्कुंडे ये हमारा होता है वर्गानुपात। रिया जी मेरा भी एक क्वेश्चन है, बोलिए। वर्गमूलानुपात क्या होता है? यस, वर्गमूलानुपात, देखो जैसा नाम है इसका वर्गमूलानुपात, वर्गमूल प्लस अनुपात, वर्गमूलानुपात, यानी कि जो आपको अनुपात दिया हुआ है उसका वर्गमूल निकालना है, और उसका अनुपात निकालना आपको कहलाएगा वो वर्गमूलानुपात। सपोज किया जाए कि आपको दो संख्याएं का अनुपात दे रखा हो ए अनुपात बी, तो इसका सब डुप्लीकेट, क्या मतलब है, सब डुप्लीकेट होगा। सब डुप्लीकेट कहते हैं बाबू, कैमरामैन साहब, वर्गमूलानुपात को, वो होगा अंडर द रूट ऑफ ए रेशियोज अंडर द रूट ऑफ बी। एग्जाम्पल स्वरूप आप देख सकते हैं कि 4:9 का वर्गमूलानुपात आपका होगा, इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल आपको पता है 2 होगा, और आपका 9 का वर्गमूल 3 होगा। आप आंसर हो जाएगा 4:9 का वर्गमूलानुपात 2:3। तो रिया जी इसी को देखते हुए मेरे पास भी एक क्वेश्चन है। बताइए। तो घनानुपात क्या होता है? अच्छा, अब ये सुहाग का कहना है कि घनानुपात क्या है, अर्थात सुहाग समझने की कोशिश करो। घनानुपात, घनों का अनुपात। मान लिया जाए सुहाग कि आपको दो संख्या दे दे कि वो संख्या ए अनुपात बी में है, उसको इंग्लिश में कहते हैं
स्वाल, ट्रिप्लिकेट। तो क्या हुआ इसका घनानुपात कि ए का घन, अब बी के घन का अनुपात आपका कराएगा इसका ट्रिप्लिकेट, अर्थात 4:B का 4:9 का घनानुपात हो जाएगा सुहाग 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64 प्रोपोर्शनेट, और 9 का क्यूब 729। तो आपका आंसर हो जाएगा सुहाग 64:729। तो दिया जी अब अगला प्रश्न ये है कि घन मूलानुपात किसे कहते हैं? हाँ, जैसा आपने नाम इसका देख लो, घन मूलानुपात, घनमूल का अनुपात, अर्थात कि आपका कोई संख्या दे रखा है ए अनुपात बी में, तो उसका आपको निकालना है सब ट्रिप्लिकेट। सब ट्रिप्लिकेट का मतलब होता है घन मूलानुपात। तो क्या हुआ आपका कि आपको कोई दे रखा है ए अनुपात बी में, उसका घन मूलानुपात हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए एंड क्यूब रूट ऑफ बी। अब आपका किसी ने बोल दिया कि 8 और 8 अनुपात 27 का घन मूलानुपात क्या होगा, तो घनमूल ऑफ 8 प्रोपोर्शनेट घनमूल ऑफ 27, आपका जवाब होगा 2:3। ये आपका होता है घनमूलानुपात। हमें उम्मीद है चौधरी साहब आपको समझ में आ गया होगा घनमूलानुपात। तो रिया जी बताइए जटिल अनुपात क्या होता है? अच्छा, अब आपका जो सवाल है कंपाउंड रेशियो क्या होता है, ये सवाल है बिस्कुंडे का। बिस्कुंडे ये होता है कंपाउंड रेशियो। आप सपोज क्या दिया जाए कि आपका 3 रेशियो दे रखा है, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और ए अनुपात बी। इसका आपको निकालना है का कंपाउंड रेशियो। तो क्या करते हैं हम यहां पे कि आप सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म आ रहा है दिस वन एंड दिस वन, अर्थात ए इंटू सी इंटू ई प्रोपोर्शनल रेशियो ऑफ बी इंटू डी इंटू एफ। अगर आप कोई नंबर लेके देखना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा, सपोज किया जाए कि आपका 2:3:1, दूसरा आपका 4:6 है, अगला आपका 7:4 है। तो इसका क्या होगा, क्या करना आपको बिस्कुंडे यहां पे क्लियर करो आप, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, 7 4 जा 28, 2 4 जा 8, 8 7 जा 56, रेशियो 3 6 जा 18, 18 6 जा 18 4 जा 72। तो इनका रेशियो जाएगा 14:18, अर्थात 7:9 will be the कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस गिवन। ये टॉपिक था, आपने जो क्वेश्चन पूछा था, आपने पूछा था कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जटिल अनुपात। जटिल अनुपात क्या होता है? तो रिया जी अगला प्रश्न है कि अनुक्रमानुपाती क्या होता है? यस, ये चौधरी साहब का पूछना है कि अनुक्रमानुपाती क्या होता है। अनुक्रमानुपाती को इंग्लिश में हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या? डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल, हिंदी में कहते हैं उसे अनुक्रमानुपाती। कंडीशन आपका इसके लिए कि यदि दो संख्याएं ए और बी एक्स, मान लीजिए कि दो संख्याएं आपका एक्स और वाई है या फिर ए और बी है, उनका रेशियो एक कांस्टेंट है, तो क्या कहेंगे आप कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, अर्थात इनको हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। आपको मैं एक टेबल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो टर्म आप सुनेंगे, ये आपको ये टर्म आपको ज्यादातर साइंस की बुक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे टर्म में ज्यादा सुनने को मिलेगा। सपोज किया जाए कि आपका ये एक्स है, ये वाई है। अगर ये आपका 2 है और ये 3 है, अर्थात ये दोनों पार्ट 3 में है। अगर आप इसको 6 करना चाहेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई किया आपने? 2 से। तो सेम आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर आपका ये 6 है तो यहां पे आपने कितने मल्टीप्लाई किया? 1.5 से। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। अगर ये आपका 10 है, 2 5 जा 10, सेम है, ये होगा 3 5 जा 50। अर्थात अनुक्रमानुपाती ये होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, अर्थात उनका अनुपात हमेशा सदैव एक समान बना रहेगा। ये कहलाता है आपका अनुक्रमानुपाती। रिया जी, एक कैमरामैन का भी सवाल है। बोलिए। वृत्त क्रमानुपाती क्या होता है? ये होता है आपका वृत्त कर्मानुपाती, अर्थात इसी का एक भाई है ये, इसको आप कहते हैं व्युत कर्मानुपाती। अर्थात अनुकर्मानुपाती का उल्टा आपका व्युत कर्मानुपाती होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए क्या होता है, कंडीशन है आपका, यदि x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट हो तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, अर्थात x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो क्या होगा आपका क्लास? आप सपोज कीजिए कि आपका ये 10 है और ये 5 है। आपको केयर करने वाली बात यह है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हुआ? 50। तो अर्थात आप कहीं भी रखेंगे कि आपका इन दोनों का वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे 50 आए। सपोज किया जाए कि आपने इसे कहा ये 2 है, तो ये कितना होगा? आज 10 × 5 = 50। तो आपको टर्म मिल गया जी। अब क्या कीजिए, सर 50 में 50 में 2 से डिवाइड कीजिए, 25 आ जाएगा। अगर आपने कहा कि ये अगर ये 5 है तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली 50 डिवाइड बाय 5, दैट बिकम्स 10। अगर आपका ये 4 है तो ये कितना होगा? 50 डिवाइड बाय 4, दैट विल बिकम 12.5 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपका क्या कह रहा है? व्युत कर्मानुपाती। अर्थात एक बढ़ रहा है अपने आप दूसरा घट रहा है, और दूसरा बढ़ रहा है तो पहला अपने आप आपका घट रहा है। ये कहलाता है आपका व्युत कर्मानुपाती। तो रिया जी, मेरा भी एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है? अच्छा, अब आपका सवाल आया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है। इसका यूज हम मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा करते हैं, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, जरा आप इसे समझने की कोशिश करें। आप देखिए जरा कि दो संख्याएं a अनुपात b इक्वल टू हो आपका c/d।
तो इसका कंपोनेंटो डिवाइडेंडो क्या होगा? क्या कीजिए आप कि ऊपर में सेम इसको जोड़ दीजिए और सेम उसके जो आपका नीचे वाला पार्ट है उसको आप घटा दीजिए, फिर आप दूसरे वाले फ्रैक्शन में भी से यही कीजिए, इसमें आपने जोड़ दिया और इसी में से आपको उसी आपका जो हर है अर्थात डिनोमिनेटर है इसी को घटा दीजिए, आपका ये कहलाएगा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो रिया जी इसी के साथ अगला क्वेश्चन ये है कि a अपॉन b बोले प्लीज। इज इक्वल्स टू m अपॉन n। ओके, आपका कहना है कि a अपॉन b इक्वल टू m अपॉन n। हाँ भैया। एंड b अपॉन c b अपॉन c इज इक्वल टू p अपॉन q। p अपॉन q। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ a to c? हाँ, तो you will have to find the value of a ratio c will be the what? That the question. क्लास अगर मैं आपको एक प्रयोग द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक्सरसाइज के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखिए आप कि a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय b अपॉन c हो, आप इनको कट आउट कीजिए, क्या जाएगा आपका a अपॉन b इंटू b अपॉन c इक्वल टू a रेशियो c। अर्थात आपने क्या किया, जब एक नोट करने वाली बात यह है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा m अपॉन n इंटू p अपॉन q अर्थात mp अपॉन n q। क्लास जब भी आप कोई रेशियो दे रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो जितना फ्रैक्शन दे रखा है आप उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों ना आपको ए से जेड तक दे रखा हो तो आपका ऊपर वाला नीचे वाला कर दे, फर्स्ट वाला का ऊपर और लास्ट वाले का नीचे हो, तो उसका आपको जब रेशियो निकालना हो सबको मल्टीप्लाई कर दो सारे फ्रैक्शंस को, आपका आंसर। हेलो गाइस, अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको बार बार अच्छी सी वीडियो देखना है तो लाल वाला बेल आइकन दबाना, घंटा दबाना ना भूलें friends। जय हिंद।